एकदम से ना बहुत सारी लाइट पड़ती हैं बोट के ऊपर। मुझे लगा ये क्या हो रहा है, और लाइट के साथ साथ है ना बोट वाले भी भाई हमारी बड़े वाली फेरी के साथ चलने लग गए और अनाउंसमेंट करने लग गए। ये देख के भाई मुझे लगने लग गया डर। और नाम तो ये हमें बताएंगे नहीं इंग्लिश आती है या नहीं। डू यू स्पीक इंग्लिश? नो? Poking you? Brazil is more like super relaxed, as if they've made it in life, right? It's everybody in their head believes they're a very developed nation and a rich country. Nobody works beyond 3:30, 4 o'clock. ऊपर भाग के जाता हूँ कि भाई मुझे लगा कि बेटा दीपांशु अब रोबरी होगी बोट के ऊपर और सब कुछ लेके चले जाएंगे। मुझे ये था कि मारेंगे नहीं, लेकिन मैं डर गया कि नहीं यार, मैं भाग के अपना लैपटॉप छिपा के आया और ओके सो गाइस एक और रिएक्शन आपको दिखाया है तो आगे और दिखाता हूँ, ठीक है गाइस? Obrigado. Ciao. But really, yeah, it's completely chilled out culture. I was there for 1 year. It was a shocker to me, right? And that year there was also World Cup there. So, anyways, like because of the soccer, nobody actually works. Yeah, I was totally. जब मेन इंपॉर्टेंट सीन हुआ ना उस टाइम पे माइक ने हक दिया। माइक काम ही नहीं किया यार मेरा, तो ये साउंड आ रही थी माइक में, देखो यार। और भाई वो बंदे जब पास, their economy is apparently not that great. No, it's not, right? Like they are in the BRICS grouping, but they behave like a rich country. Everybody there believes they're a rich country. It's like if I compare Brazil and India, Brazil has. तो कुछ पेट्रोल का पंगा है और हमें किडनैप किया है प्रोटेस्ट में। At least 10-15 years more to go towards India. Like Brazil could be like what India is in 15 years from now. Yeah, 15-20 years. But if they work, like nobody wants to work there. It's super chilled out and lazy. नमस्कार दोस्तों ब्राज़ील में जाते हैं एक भारतीय यूट्यूबर, भारतीय ब्लॉगर, और वहाँ जाके उनकी किडनैपिंग हो जाती है। काफ़ी टेंस मामला रहता है ब्राज़ील में, जिस तरह से पूरे कंडीशन है। और अमेज़न के जंगलों में ये है, अमेज़न नदी में ये है, और नदी के रास्ते ये सफ़र करके जा रहे होते हैं और वहाँ पे इनके साथ ये सब होता है। करीब 4-5 घंटे पूरा ड्रामा चलता है और सब में क्या होता है, किस तरह से बचते हैं, वही सारी चीज़ें हम इस पूरी क्लिप्स इस वीडियो में हम देखेंगे। और किस तरह से मतलब ब्लॉगिंग को तो देखिए कितना ज़्यादा रिस्की हो चुका है। ज़्यादातर ब्लॉगर्स ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे सब लोग जा चुके हैं, दुनिया भर के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। लेकिन कुछ ब्लॉगर्स ऐसे हैं जो अपनी जान को ख़तरे में डाल के ऐसी जगह जाते हैं जो बहुत ज़्यादा ख़तरे की है, जहाँ पे आसान नहीं है ब्लॉगिंग। लेकिन यही वो जगह है जहाँ पे ब्लॉगर्स पहुँचे नहीं हैं। और जब इस तरह की जगहों पे आप जाते हैं और इस तरह की ब्लॉगिंग वहाँ होती है जो रिस्की ब्लॉगिंग है, तो फिर जब उसमें इस तरह की सच्चाई सामने आती है तो कुछ नया होता है लोगों के लिए। इस तरह के वीडियोज़ में कुछ नया देखने को मिलता। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, पाकिस्तान इसके बारे में क्या सोचते हैं, ब्राज़ील के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं, इस सारी क्लिपिंग्स हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो। और ज़्यादा प्यारा लग रहा है आज वाला सनसेट, कुछ ज़्यादा ही प्यारा है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक तो हमने पूरा सनसेट देखा। यहाँ पे एक लोकल भाई से मैं बात कर रहा था कि गाँव में जाने का क्या सीन है, तो बोल रहे हैं सब चीज़ भाई, कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। अब तक है ना सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अमेज़न के फुल मज़े ले रहे थे हम, इधर उधर गांव में उतर रहा था, सब कुछ कर रहा था मैं। लेकिन भाई अंधेरा होती है ना एकदम से ना बहुत सारी लाइट पड़ती हैं बोट के ऊपर। मुझे लगा ये क्या हो रहा है, और लाइट के साथ साथ है ना बोट वाले भी भाई हमारी बड़े वाली फेरी के साथ चलने लग गए और अनाउंसमेंट करने लग गए। ये देख के भाई मुझे लगने लग गया डर। और मैं ऊपर भाग के जाता हूँ कि भाई मुझे लगा कि बेटा दीपांशु अब रोबरी होगी बोट के ऊपर और सब कुछ लेके चले जाएंगे। मुझे ये था कि मारेंगे नहीं, लेकिन मैं डर गया कि नहीं यार, मैं भाग के अपना लैपटॉप छिपा के आया। और जो ऊपर साथ में ट्रैवलर थे उनको बोलता कि भाई जल्दी करो, छिपा दो, बोट के ऊपर अटैक हो गया। और भाई सबसे गंदी बात पता है क्या है, जब मेन इंपॉर्टेंट सीन हुआ ना उस टाइम पे माइक ने हक दिया। माइक काम ही नहीं किया यार मेरा, तो ये साउंड आ रही थी माइक में, देखो यार। और भाई वो बंदे जब पास आ रहे थे ना, मेरी हार्ट भी शायद धधक हो रही थी। और आगे तो भाई ये पूरा सीन आपको दिख ही रहा है। भाई हमारी बोट के ऊपर अटैक सा हो गया है, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ। फट गई थी, ऐसा लग रहा जैसे लूटने आ गए हो हमें। और ये थे सारे गांव वाले एक साथ आ रखे हैं भाई। इन्होंने लाइट ऑन करके पता नहीं माइक में कुछ बोले जा रहे थे। हमने जल्दी से मेरा लैपटॉप छिपाया, सब कुछ छिपाया। हालत खस्ता कर दी थी इन्होंने। पूरे गांव वाले आ रखे हैं भाई, पता नहीं क्या मांग रहे हैं। हमारी बोट को अब गाँव में लेके जा रहे हैं। ऐसा एडवेंचर भाई अमेज़न में मैंने तो आज तक नहीं किया था। फट गई है मेरी सच में।
वो आगे आपको लाइट दिख रही है ना, अभी उधर लेके जा रहे हैं। पता नहीं है कैमरा सेफ़ है या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज रात को हम इसी गांव में रुकने वाले हैं। They have kept one more boat as a hostage. There is one more boat. ये देखो भाई, इस तरीके का माहौल बना रखा है। उस बोट को भी होस्टेज रख लिया है, हमारी वाली बोट भी होस्टेज हो जाएगी। देखो मारने वाले तो नहीं है, चांसेस ही हैं कि भाई, और मार भी देंगे, अब क्या कर सकते हैं। नहीं पता भाई, लुप लुप हो रही है, लेकिन और कोई चॉइस भी नहीं है। ये देखो सब उतार लिए हैं भाई, कोई रैंडम सी लोकेशन है। पूरा गांव देखो कैसे कैसे इशारे कर रहे हैं। भाई इससे ज़्यादा कभी नहीं फटी होगी मेरी, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये बंदे नीचे खड़े हैं, ऐसे देख रहे हैं, और जो बोट के कैप्टन है चुपचाप खड़े हैं बेचारे। एक तो पंगा क्या है भाई, सब कुछ स्पेनिश में बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो कुछ पेट्रोल का पंगा है, और हमें किडनैप किया है ये प्रोटेस्ट में। Is your first time seeing like this? Yes, for me it's the first time I get. You got kidnapped for the first time in life. How's your heart? Is okay? You're okay, yes? Yeah, no, I was just saying ये भाई एम्बेसीज की बात कर रहे हैं, ये बाकी जो फॉरेनर्स हैं ना, और इनको क्या पता कि भाई मेरी इंडियन एम्बेसी तो मेरे को ये बोले कि साले तू इस बोट पे आया क्यों है। तो ये होती है पावर। आज मुझे सच में फील हुआ है भाई, पहली बार लाइफ में। जो बोट है ये भी स्टार्ट हो गई है। छोड़ दो यार हमें, दोनों साइड की बोट को पकड़ रखा था भाई। वो जो रैपिड बोट थी वो तो बहुत ही तेज निकल गई, दिख ही नहीं रही है भाई। मुझे लगा था कि सच में ना 2-3 दिन का सीन हो गया हमारे साथ, क्योंकि जो बंदे थे जिस हिसाब से बातें हो रही थी, लग रहा था कि 2-3 दिन का सीन सेट है। लेकिन फाइनली अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। उन्होंने तो भाई पूरा कैंप ही लगा रखा है इधर, और आई थिंक हमारे बोट वालों ने या फिर किसने, पता नहीं, समझ नहीं आ रही, शायद पेमेंट की है, क्या किया है। तो अभी भी याद ही आ रहा है मुझे, आज रात को मुझे सपना भी कुछ वैसा सही आया था। तो भाई अब अपनी जो पैकिंग है ना वो स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी बोट इकितोस पहुंचने वाली है। किडनैपिंग एग्जैक्टली मैं किडनैपिंग तो थोड़ा हार्श वर्ड, ज़्यादा भारी वर्ड हो जाएगा, लेकिन वो सब होने के बाद पर एक हिसाब से हो गई थी भाई। उस मोमेंट में जो मुझे फीलिंग्स आ रही थी ना, ये वाली वीडियो शूट करते टाइम जब मैं भाई भाग के ऊपर आया था, मुझे लगा था कि बेटा आप गए। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा ही लग रहा था कि सच में दीपांशु अब किडनैप हो गए हैं और अब कुछ भी नहीं बचा है। फ़ोन भी गया और सारी मेमोरीज़ भी गई। मेरे को ये था मारेंगे तो नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन जो मैंने यहाँ पे मेमोरीज़ क्रिएट करी हैं अमेज़ोन के अंदर वो सब चली जाएंगी। तो लाइक ये फीलिंग्स आ रही थी भाई। और अब मुझे पता चला है कि हमारे बोट वाले जो भाई साहब हैं उन्होंने है ना 3000 सोलेस पे किए हैं, ये मान लो $700 से $800 उस सिचुएशन से निकलने के लिए। मुझे लगा था बिना पैसे के बाद बन गई, लेकिन भाई बिना पैसे के बाद नहीं बनी।